जय हिंद दोस्तों। स्टूडेंट साइबर पॉइंट्स में आपका स्वागत है। आज हम एमएस वर्ड में लेसन नंबर 5 को पढ़ेंगे, जिसमें हम क्लिक आर्ट इंसर्ट टैब के अंदर क्लिप आर्ट्स और शेप्स, स्मार्ट आर्ट, इन सब के बारे में जानेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप तक जितने भी क्लास पढ़ाए गए होंगे आप सब लोगों ने नोट बना लिया होगा। अगर नहीं बना रहे हैं तो बनाते रहिए। और स्टार्ट करते हैं हम आज का क्लास। तो यहाँ इंसर्ट टैब खोलने के बाद हम कवर पेज पढ़ चुके हैं, ब्लैंक पेज पढ़ चुके हैं, पेज ब्रेकर और टेबल्स, पिक्चर्स। अब क्लिप आर्ट्स हो गया। क्लिप आर्ट्स 2007 के वर्जन में ठीक से काम नहीं करता है, तो इसे मैं 2013 या 14 वाले में बता दूंगा। आगे से हम डायरेक्ट आते हैं शेप पर और शेप पर क्लिक करते हैं तो यहाँ हमें ढेर सारे शेप मिल जाते हैं, जैसे रिसेंटली यूज शेप जो हमने अभी के तौर पे यूज किया है, और बेसिक शेप्स है, ब्लॉक एरो है, और फ्लो चार्ट्स है, कॉलम्स है, स्टार एंड बैनर्स है। तो इनमें से हमें जो भी शेप पसंद आए, जैसे मान लीजिए ये जो शेप है हमें पसंद आ गई, हमने जब चेक किया, इस पर क्लिक किया तो ये हमारा माउस है वह प्लस की तरह बन गया। तो हम माउस से या फिर अपने उस कुई को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक आर्ट्स बन के आ गया है। इसे हम अगर घटाना बढ़ाना चाहते हैं तो इसे घटा बढ़ा सकते हैं, और इधर अगर बढ़ाना चाहते हैं तो इधर बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि हमें अगर और शेप्स ऐड करनी है, जैसे हमें इसे ऐड करना है, ठीक है, तो हम इसके बीच में ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, थोड़ा सा इधर करना चाहें तो कर दें, माउस एरो लेफ्ट की से। तो यहाँ पर कॉर्नर पे इंसर्ट शेप्स का ऑप्शन आया है। तो यहाँ से हम और भी हम जैसे यहाँ ढेर सारी शेप्स दी गई हैं, यहाँ से और भी सिलेक्ट करना चाहें हम शेप्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। हमें इस तरह से बार बार इंसर्ट में जाकर के शेप्स में जाकर सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। अगर एक बार हमने सिलेक्ट कर लिया है तो इसे सिलेक्ट कर लिया, यहाँ सिलेक्ट कर लिए, तो यहाँ पर भी कुछ शेप्स मिलेंगे हमें, तो यहाँ से डायरेक्टली हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए। और एक बात है, जिस तरह से पिक्चर पर क्लिक करने के बाद ही हमें टूल्स बॉक्स, पिक्चर टूल्स बॉक्स दिख रहा था, अभी यहाँ क्लिक करेंगे तभी वह फॉर्मेट ओपन होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो यहाँ ऐड टेक्स्ट है, अगर हम कुछ ऐड टेक्स्ट करना चाह रहे हैं तो इसमें टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी साइज इसकी बढ़ा दे रहा हूँ होम में जाकर के। मैं आ गया होम में और इसकी साइज को प्लस कर दिया हूँ। तो यहाँ हम कुछ टैग्स ऐड करना चाहें इसके अंदर तो ऐड कर सकते हैं। फिर से आ जाएंगे इस इंसर्ट में, और क्लिप्स आर्ट का फॉर्मेट जो है खुल के आ गया है। तो यहाँ जिस तरह से हम पिक्चर पर देखते थे अलग प्रकार के हमें शेप मिलते थे, अलग अलग से बनी बनाई स्टाइल मिलती है, यहाँ अलग अलग स्टाइल है। जिसे जो स्टाइल पसंद आए भाई वो अपने हिसाब से दे सकता है, और नीचे ड्रॉप डाउन एरो करेंगे तो हमें कई प्रकार की स्टाइल मिल जा रही है। देखिए सब कुछ चेंज हो रहा है सामने से। अगर हमें ये पसंद है, चाहे जो यहाँ लिख दे रहा हूँ स्टूडेंट साइबर पॉइंट, स्टूडेंट्स साइबर साइबर पॉइंट, अब इसे हम अपने मन मुताबिक कहीं इधर उधर कर सकते हैं। तो इंसर्ट पे आएंगे, यहाँ पर हम क्लिक जब करेंगे यहाँ टूल जो है ओपन हो जाएगा। अब ड्रॉ टेक्स्ट, एक ड्रॉ टेक्स्ट का पहले फाइल है, हम इसमें ड्रॉ करके कुछ भी लिख सकते हैं। दूसरा है टेक्स्ट डायरेक्शन, हम इसमें डायरेक्शन टेक्स्ट की, जैसे कैसे लिखना है, किधर लिखना है, यहाँ से बगल में देख लीजिए क्या है किधर है, हमें अलग अलग डायरेक्शन मिल जा रहे हैं कि कहाँ हमें इसे सेट करना है। इस तरह से हम टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। और क्रिएट लिंक, यहाँ से लिंक भी क्रिएट कर सकते हैं। इसे आगे के वर्जन में बता दिया जाएगा। अगर आप कोई लिंक क्रिएट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर लिंक क्रिएट कर सकते हैं, हालांकि इसमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसे नए वर्जन में बता दिया जाएगा। तो फिर से आएंगे। अब यहाँ पर हम जैसे एक शेप सेलेक्ट कर ले रहे हैं, ये वाली, ये वाली सेलेक्ट कर लिए शेप। अब हमें इसे अलग से कोई स्टाइल देनी है, तो अलग से स्टाइल देनी है तो इस तरह से हम अलग स्टाइल दे सकते हैं। इसे कलरफुल बना सकते हैं इस चेहरे को।
अलग अलग शेप मिलेंगे हमें, जो आपको पसंद हो वह इसमें फिल कर सकते हैं अपने मन मुताबिक। इसे थोड़ा सा बगल ले आएंगे तब अच्छा लगेगा। नहीं आ रहा है तो यहाँ रैप टेक्स्ट पे आएंगे, जैसे पिक्चर में आते थे, इन फ्रंट कर देंगे। अब यहाँ इसे बगल कर देंगे, बगल में आ गया। अब यहाँ से देखिए इसका एक तरफ कलर चेंज होता जाएगा। अपने मन मुताबिक आप अपना कलर चुन सकते हैं। तो हमें मान लीजिए यह पसंद आ गया तो हम इस पर छोड़ दे रहे हैं। अब दूसरा है शेप फिल। ठीक है, इसमें अगर हम कोई दूसरा कलर चुनना चाह रहे हैं, एक और यहाँ पर शेप ले ले रहे हैं, इसे उठाकर रख दे रहे हैं यहाँ पे, और इसे कर दे रहे हैं छोटा यहाँ पर। तो यहाँ पर एक से फिल नाम से ऑप्शन आ रहा है कि हम दोबारा से अगर इसमें कोई कलर ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं अपने मन के मुताबिक। ठीक है, यहाँ हम क्लिक कर दे रहे हैं, यहाँ से फिल करना चाह रहे हैं तो जो कलर हम चुनेंगे वह कलर आ जाएगा। अब इस पर क्लिक कर दिए, अब इसका कलर दूसरा लेना चाह रहे हैं, इसका कलर दूसरा हो जाएगा। इस तरह से हम अपनी बनी बनाई किसी भी शेप में कलर चुन सकते हैं और उसे मन चाहे डिजाइन दे सकते हैं। अब शेप आउटलाइन का ऑप्शन जो होता है, इस पर हम करके दिखा दे रहे हैं। से आउटलाइन जो इसके बगल की लाइन होती है, यहाँ पर एक लाइन है जो ब्लैक कलर से है, तो अभी हम इसे येलो कर देते हैं। तो देखेंगे ध्यान से तो वह लाइन जो है येलो हो गई है। इस पर हम करके दिखा रहे हैं, इसकी जो आउटलाइन है, बाहर बाहर की लाइन जो बनी है, इसकी ग्रीन है। तो यहाँ आएंगे शेप आउटलाइन में, पहले इसे क्लिक कर लें, शेप आउटलाइन में है। अपने मन मुताबिक यहाँ पर जो कलर देना चाहें वह कलर दे सकते हैं। जैसे अभी हमने ग्रीन दे दिया तो ग्रीन अच्छा लग रहा है, ग्रीन कर दे रहा हूँ। इसमें मोर आउटलाइंस कलर में जाएंगे तो अपने मन मन के हिसाब से और भी कलर हम देख सकते हैं यहाँ पे। ये सिर्फ आउटलाइन समझ में आ गया होगा। अगर हमें आउटलाइन नहीं चाहिए तो यहाँ पर कर देंगे नो, नो आउटलाइन। विड्थ जो इसकी मोटाई चौड़ाई बढ़ाना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पर हमने कर दिया तब और अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ से हम घटा बढ़ा सकते हैं। अब सिर्फ आउटलाइन के कलर को चेंज करेंगे। देखिए ये होता है शेप आउटलाइन, जो बाहर बाहर से एक लाइन बनी रहती है उसे हम शेप आउटलाइन बोलते हैं। अब चेंज शेप, अगर हम शेप को चेंज करना चाह रहे हैं किसी भी तरीके से, पहले इसे कहीं और ले चलूँ, नीचे आऊँ, इसे ले आया मैं नीचे और शेप चेंज करना हो तो मुझे मान लीजिए ऐसा चाहिए तो वह इस कलर से हो जाएगा। अब फिर से दोबारा चेंज शेप, ऐसा मुझे चाहिए, मतलब तो कोई भी कलर दूसरा चाहिए, इस तरह चाहिए तो मेरा जो शेप है इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ से हम अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। अब हमें दूसरा है शैडो इफेक्ट। शैडो इफेक्ट, अगर हमें किसी को भी शैडो, शैडो मतलब परछाई, कि उसकी परछाई भी आए तो यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर देखिए बगल बगल में परछाई आ रही है, जैसे जैसे हम कर रहे हैं, जैसी परछाई चाहिए वैसी वैसे परछाई आ रही है हमारी। देखिए, तो यहाँ से हम अपने हिसाब से परछाई भी दे सकते हैं। और यहाँ पर इफेक्ट में आकर के बीच वाला कर देंगे तो नहीं हो जाएगा। और घुमाना अगर चाहें इसे, देखिए बढ़ रही है। अगर घटाना चाहे, इधर करना चाहे तो यहाँ से हम परछाई को आगे या पीछे कर सकते हैं। यहाँ पर आएंगे और ड्राइंग टूल चुनेंगे। अब नीचे करना चाह रहे हैं तो यहाँ नीचे कर सकते हैं, हल्का हल्का नीचे हो रहा है देखिए। ऊपर करना चाहते हैं और ऊपर कर सकते हैं। यहाँ से हम जो इसकी शैडो है इसको मन मुताबिक सेट कर सकते हैं। ठीक है, इफेक्ट को हम 3D इफेक्ट अभी एक्टिव नहीं है, इसे रहने देंगे। इसी तरह से सेम टू सेम इफेक्ट आएगा जो शेप में है, ये 3D इफेक्ट रहेगा कि हाँ भाई थोड़ा सा आपका जो डायमेंशन है वह अच्छा लगेगा। ठीक है, अब पोजीशन में हमने पिक्चर्स में बताया था, पोजीशन में किधर करना चाह रहे हैं। यहाँ पर देखिए यह खिसक रहा है, जिधर आप पोजीशन इसे देना चाहें दे सकते हैं। हालांकि ज़्यादातर इसे माउस से ही सेट कर लिया जाता है। और दूसरा है ब्रिंग फ्रंट। अब यहाँ पर मैंने 3 शेप लिए है। अब जैसे मुझे जो ये नीचे रेड वाला है
इसे मुझे येलो वाले के ऊपर लाना है, तो यह इसे क्लिक करेंगे, अब रेड वाला जो है येलो वाले के ऊपर आ गया है। अब जो यह है थोड़ा सा दूसरा कलर है, इसे हमें ऊपर लाना है, तो इसे ऊपर कर देंगे, दोनों परछाई जो है दोनों से पीछे चले गए हैं। तो यहाँ से करेंगे और बैक करना चाहे तो बैक कर सकते हैं। अब टेक्स्ट रैपिंग, तो इसे हम बताए थे आपको कि इन लाइन में करना है, जैसे ये लिखा है, इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे एक बार। तो टेक्स्ट टूल को ओपन करेंगे। अब एक बात और बता देना, यहाँ 3D जो डिजाइन है वह एक्टिव हो गई है। जैसे यहाँ पर देखिए, हम अपने मन मुताबिक इसे मान लो देना चाह रहे हैं, इसे यहाँ पर करें और एक बार क्लिक करें यहाँ पे, और यहाँ पर 3D इफेक्ट जो है 3D के इफेक्ट में बना सकते हैं। देखिए, अपने मन मुताबिक जो भी इफेक्ट देना चाहें इसे दे सकते हैं। ऐसा लगेगा सामने से असली में 3D कलर देना चाहें, यहाँ पर हम चुनते हैं इसे, और अगर हमें कलर देना है तो यहाँ से 3D कलर है, तो यहाँ से अपने मन के हिसाब से जो उसकी शेप हो रही है उसे हम कलर दे सकते हैं। देखिए, येलो कर दे रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। देखिए, इस तरह से हम कलर दे सकते हैं। अब इसे आगे पीछे हम करना चाहें, घुमाना चाहें, तो यहाँ पे क्लिक करके अपने मन के मुताबिक घुमा सकते हैं। देखिए, इस तरह से हम अपने मन के मुताबिक कहीं भी घुमाएंगे, ये घूमता चला जाएगा। हालांकि अब 3D इफेक्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। पोजीशन तो मैंने बता दी है, ब्रिंग टू फ्रंट बता दिया है, सेंड टू बैक और टेक्स्ट रैपिंग यह भी बता दी है। अब अलाइन, टेस्ट अलाइन में जो है किसी भी टेक्स्ट को अलाइन करना होता है, जैसे अलाइन सेंटर इसे लेते हैं। अब टेक्स्ट टूल पर जाएंगे, अब यहाँ अलाइन है, तो अलाइन सेंटर का अलाइन लेफ्ट करेंगे तो यह लेफ्ट में चला जाएगा। अब अलाइन राइट में करेंगे तो यह राइट में आ जाएगा। अलाइन मिडिल में करेंगे तो यह बीच बीच में आ जाएगा। देखिए, इधर उधर घूम रहा है, इसे हम अलाइन करते हैं। और रोटेट करना चाहें तो इसे रोटेट कर सकते हैं, जैसे रोटेट 90 डिग्री। तो हालांकि यह सर्कल है, पता नहीं चलेगा कि यहाँ रोटेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो रोटेट के लिए हम कोई दूसरा शेप ले ले रहे हैं। इंसर्ट में आएंगे और शेप में आएंगे, और ये वाला शेप पकड़ लेना है, थोड़ा सा पता चलेगा क्या। हाँ, ये वाला। अब इसे यहाँ पर देखेंगे और कलरिंग रहने दे रहे हैं, बस समझा रहे हैं। रोटेट अगर हम 90 डिग्री, देखिए रोटेट कैसे हो रहा है। और सबसे आसान तरीका होता है माउस से करने के लिए, इसे घटाना बढ़ाना चाहें यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं। ये सब टूल्स की बात हो गई। अभी इसे इस्तेमाल कैसे करना है उसे हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो मेरे हिसाब से ये सारे के सारे शेप जो है क्लियर हैं। अब दूसरा है हमारे पास स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट में हमें बनी बनाई कुछ आकृतियां मिलती है, जैसे यह हो गया। ठीक है, इसे हम अपने टैब को या अपने लेखनी को और बेहतर बनाने के लिए यूज करते हैं। इस इंसर्ट में आइए, नया पेज हमने ले लिया है, स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करिए, जो भी आपको चाहिए आर्ट उसे हम एक बार क्लिक कर देंगे, तो वह जो आर्ट है आपके सामने विजिबल हो जाएगी। और इस तरह से हम यहाँ पर कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे ये हो गया। अब यहाँ जो लिखना चाहें हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं। यहाँ बनी बनाई कई सारी डिजाइनिंग है, जैसे यह हो गया, यह हो गया, ये बनी बनाई डिजाइन है। इन्हें हम बस देख रहे हैं कि यहाँ कैसे क्या क्या है, कहाँ कहाँ पर है। इसे यूज करना हम बहुत ही जल्द बनाएंगे, जिसमें आईडी वगैरह क्रिएट करके दिखाई जाएगी। तो अभी तक इंसर्ट में इलुस्ट्रेशन मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गया है। अब दूसरा है चार्ट। किसी भी डायमेंशन को चार्ट देने के लिए, जैसे होता है स्टॉक आइटम या और कुछ हो गया, तो इसमें अनेक चार्ट बनाए जाते हैं। इसे हम चार्ट के माध्यम से कुछ हमें समझाना है कि कब हमारा प्रॉफिट हुआ, कब हमारा लॉस हुआ, इसे चार्ट के माध्यम से समझा सकते हैं। देखिए, इधर चार्ट बन के आ गया है और इधर हमारी एक्सेल की सीट खुल गई है। इसे हम बैक कर देंगे
और ये हमारा चार्ट है। हम अपने मन मन के मुताबिक जो भी देना है कि भाई हमारा कैटेगरी 1 है जो फरवरी का महीना है, जनवरी का महीना है, या साल का महीना है, साल 2022 है, 23 है, अपने हिसाब से दे सकते हैं कि हमारा मुनाफा कब हुआ, घाटा कब हुआ। इसमें अपने हिसाब से हम जो भी मैनेज करना चाहे, जैसे स्कूल के स्टूडेंट्स के नंबर हो गए कि हाँ इनका ज़्यादा है, इतने बच्चों का इतना है, और यहाँ पर अनेक प्रकार के कलर दिए हैं, इनसे हम कलर को चुन सकते हैं। और नहीं समझ में आए तो इसे ड्रॉप डाउन एरो प्रेस करके और भी कलर को हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अभी तक हमने शॉर्ट तरीके से देखा इलस्ट्रेशन के बारे में, जिसमें हम पिक्चर्स, क्लिप आर्ट्स और शेप्स, स्मार्ट आर्ट और चार्ट को पढ़ा। अब आगे क्लास में इन सभी को यहाँ से लिंक्स, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट और सिंबल आगे के क्लास में बहुत ही शॉर्ट तरीके से बता दिया जाएगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी पसंद आएगा। जब भी अभी हम टूल्स के बारे में समझ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको बोरिंग रहेगा कि हमें यूज कहाँ करना है, तो इसे यूज करके नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा कि हमें यूज कैसे करना है, क्या क्या कहाँ पर लगाएंगे। बस हमें कुछ बातों का ध्यान देना है। हमें ज़्यादातर ध्यान देना है इंसर्ट टाइप के शेप के बारे में। ठीक है, स्मार्ट आर्ट का ज़्यादा यूज नहीं हम करेंगे, हालांकि कहीं कहीं पर होता है, लेकिन शेप्स का यूज हम अपने जनरल लाइफ में बहुत जगह करते हैं। तो इन्हें ही अच्छे से यूज करना सीखेंगे आगे के वीडियो में। और यहाँ हम मेन तरीके से पिक्चर्स, टेबल्स और शेप्स को समझेंगे। इन्हीं 3 बातों पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी सब कुछ नॉर्मल है। टेक्स्ट बॉक्स यूज़ कैसे करना है, कहाँ पर, ये 1 दिन का वीडियो है या 10-15 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा हमें ध्यान देना शेप्स पर, पिक्चर्स पर और टेबल पर। ठीक है, जैसे हमने यह पिक्चर्स ले लिया, अब इसे हम ड्रॉप डाउन एरो की तरह प्रेस कर देंगे और आ गया हमारा एक नया बहुत ही अच्छा पिक्चर बन गया है। इसे हम इफेक्ट देना चाहें जो भी इफेक्ट दे सकते हैं। और नीचे या ड्रॉप डाउन एरो है, अब इसे अपने मन चाही शेप में बदलने के लिए यहाँ से हम इसका यूज करेंगे। तो कई सारे फंक्शन है यहाँ पर दिए हुए, तो हम अपने हिसाब से यूज कर लेंगे जो हमें अच्छा लगेगा। और सिर्फ आउटलाइन देना चाहें तो यहाँ से आउटलाइन दे सकते हैं। इस आउटलाइन को मोटा पतला कैसा रखना है वो आप समझेंगे। और नीचे है चेंज शेप, अगर हमें चेंज शेप करना है कुछ, तो यहाँ पर इससे का यूज करेंगे। शैडो अगर इफेक्ट देना है तो यहाँ देखिए शैडो इफेक्ट बन रहा है, तो शैडो यहाँ से देंगे। हालांकि यह है, बढ़िया लग रही है थोड़ी सी। तो इन सब शेप्स का यूज करना हम अपने नए वीडियो में सीखेंगे, और कैसे अपने प्रयोग में लाना है इसे भी सीखेंगे। और जाते जाते एक बात और बता दे रहा हूँ कि संडे का जो टेस्ट होने वाला था वो होली के कारण पोस्टपोन्ड हो रहा है। बच्चे जो सेंटर पर काफ़ी हो जाते हैं, तो उन्हें संभाल पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है संडे के दिन, इसलिए इसे पोस्टपोन किया गया है। और बहुत ही जल्द प्रतियोगिता कराई जाएगी। तब तक आप जो अन्य लेसन है वह पढ़िए, क्योंकि जितने भी सवाल हैं वह लेसन से ही पूछे जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट साइबर पॉइंट्स। और एक बात जाते जाते आप सभी लोगों को, आपको और आपके परिवार को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे से होली मनाइए, खेलिए, कूदिए और एंजॉय करिए, और साथ साथ में पढ़ाई का भी ध्यान रखिए।